नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि आज का है तारीख 18 मई। तो बहुत दिनों के बाद आपको वीडियो मिल रहा है जो कि आपका करंट अफेयर का। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। इसमें हम आपको 18 मई से जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे उन सभी के बारे में हम आपको पूरा करंट अफेयर 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग अगर यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएसआई, बैंकिंग या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें डेली करंट अफेयर हमारे इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें डेली हम आपको 15 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। तो जो कि आपका है 18 मई आज का तारीख। तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस अगर बात करें तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किस तारीख को मनाया जाता है। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है 18 मई, किस तारीख को मनाया जाता है 18 मई को। और इसका उद्देश्य क्या रहता है तो आपको बता दें जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है उसकी सामाजिक भूमिका को उजागर करना। क्या हो जाएगा, सामाजिक भूमिका को उजागर करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस अगर कोई पूछ रहा है तो आपको याद रखना है 18 मई, और थीम अगर कोई पूछ रहा है तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष आपका एजेंसी ने पीएसएलवी मिशन की 101वीं उड़ान के लिए तैयारी की है। तो कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन ए है आपका डीआरडीओ, इसरो, नासा, स्पेस एक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा तो आपको बता दें इसरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसरो हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको बता दें कि जो आपका इसरो है भारतीय अंतरिक्ष आपका अनुसंधान है आपका उसकी बात करते हैं तो पीएसएलवी जो है आपका मिशन इसकी कौन सा है 101वीं आपका उड़ान के लिए तैयार है। इस मिशन का जो है आपका खास बात क्या है तो आपको बता दें EOS जो है आपका 09 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। कौन सा हो जाएगा तो आप लोग देख लें EOS 09 आपका सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इस मिशन के तहत। कौन सा मिशन है PSLV आपका यही मिशन हो जाएगा जो कि इसरो ने आपका लॉन्च किया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है तो अगला प्रश्न हो जाता है आपका मौसम विभाग मतलब IMD ने अगले 7 दिनों में किस क्षेत्र में तेजी बारिश की संभावना जताई है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि आपका 7 दिनों के अंदर आपका मतलब 7 दिनों के अगले 7 दिन आने वाले हैं उसमें बारिश की संभावना जताई है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तो आपका केवल उत्तर भारत में कि केवल दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी, पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत, केवल पश्चिमी भारत। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से जगह पे आपका अगले 7 दिनों में बारिश की संभावना है तो आपको बता दें उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य और दक्षिण भारत में आपका जो आपका गरज और तूफान की बारिश की बात करते हैं और बिजली गिरने की चेतावनी दी है सरकार ने, मतलब IMD ने दिया है चेतावनी कि आप लोग अलर्ट रहिए। और ख़ास करके आपको बता दें कि जो किसान वर्ग के लोग हैं, आम नागरिक हो, उनके लिए ये आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आपका जो आपका मौसम विभाग ने है अगले 7 दिनों के लिए बारिश की संभावना और आपका गरज, आंधी, तूफान, बिजली गिरने की संभावना जताई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन आपका वीज़ा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा देश, भारत होगा कि वियतनाम होगा कि UAE होगा कि जापान होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। क्या हो जाएगा, तो जो आपका वियतनाम देश है 10 वर्षीय गोल्डन आपका वीज़ा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। और आपको बता दें कि जो आपका गोल्डन वीज़ा वैश्विक स्तर पे बात करते हैं तो ये आपका लोकप्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है। और इसमें हम आपको बता दें जो आपका गोल्डन वीज़ा है इसमें विदेशी निवेशकों को बढ़ावा ज़रूर मिलेगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कौन सा देश, वियतनाम। क्या हो जाएगा, वियतनाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कांस्य पदक आपका किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो जो आपका कांस्य पदक है 2025 में कौन से खिलाड़ी ने जीता है। ऑप्शन है आपका क्या लिखा है, अतनु दास, दीपिका कुमारी, अभिषेक वर्मा, लवलीना, आपका क्या लिखा है, बोरगोहेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें जो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, दीपिका कुमारी। क्या हो जाएगा, जो 2025 वर्ल्ड कप है तीरंदाजी का 2025 में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी का क्या नाम है, दीपिका कुमारी। क्या हो जाएगा, दीपिका कुमारी, जो कि भारत की प्रमुख महिला आपका तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कांस्य पदक जीती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका कुमारी। क्या हो जाएगा, दीपिका कुमारी, इसका राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया। कौन सा मामला, तो जो आपका 7वां मामला है आपका निपाह वायरस का 7वां मामला किस राज्य में आपका दर्ज हुआ, महाराष्ट्र में, केरल में, कि तमिलनाडु, कि आपका पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें जो आपका केरल राज्य है कौन सा हो जाएगा, केरल राज्य की बात करते हैं तो आपको बता दें पहली बार कब आया था जो आपका निपाह वायरस है, तो आपको बता दें 2018 में आया था। कौन सा आया था, तो जो आपका निपाह वायरस है 2018 में पहली बार आया था। और बात करें कि जो 7वां है आपका इस टाइम केरल में आया है, जो कि मानव और जानवरों के लिए दोनों ये आपका वायरस फैल सकता है। इसमें केवल जानवर के लिए नहीं है, लेकिन आपको बता दें जानवर और मानव दोनों के लिए आपका वायरस खतरनाक है। तो आप लोग देख सकते हैं पहली बार 2018 में और 7वां बार आपका केरल में वर्तमान समय में आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत बौद्ध आपका केंद्र का उद्घाटन किसने किया है। तो जो आपका भारत बौद्ध केंद्र है उसका उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने, कि मनोहर लाल खट्टर ने, कि अमित शाह ने, कि योगी आदित्यनाथ ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका भारत बौद्ध आपका केंद्र है उसकी बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बता दें जो भारत बौद्ध केंद्र है आपको बता दें कि नई दिल्ली में स्थित आपका जो इंडिया हैबिटेट सेंटर है भारत में, उसको बता दें जो भारत का बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, तो आपको बता दें मनोहर लाल खट्टर ने। किसने किया है, तो मनोहर लाल खट्टर ने इसको मतलब उद्घाटन किया है। किसको उद्घाटन किया है, तो भारत बौद्ध केंद्र जो है मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया है। और बात करें कि जो भारत का बौद्ध केंद्र है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें भारत संस्कृति और विचारों का प्रचार और प्रसार करना। क्या हो जाएगा, तो प्रचार और प्रसार करना इसका मुख्य कार्य हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो किसने किया है उद्घाटन, तो आपको याद रखना है मनोहर लाल खट्टर। और जो कि भारत बौद्ध केंद्र है आपका उसकी बात करें तो यह केंद्र और संवाद के लिए आपका स्थापित किया है। किसने किया है, तो मनोहर लाल खट्टर ने। कहाँ पे किया गया है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली स्थित जो आपका इंडिया हैबिटेट सेंटर है वहीं पे इसका केंद्र खोला गया है, उद्घाटन किया गया है। जिसने किया है, मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के साथ तुर्की में वार्ता का प्रस्ताव दिया है। तो जो आपका हाल ही में मतलब अभी वर्तमान समय की बात करें, कुछ दिन पहले की बात है कि जो राष्ट्रपति है, किस देश के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के साथ तुर्की में वार्ता का प्रस्ताव किया है, अमेरिका, कि रूस, कि जर्मनी, कि फ्रांस।
तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें जो आपका रूस है, रूस की बात करते हैं तो रूस ने राष्ट्रपति जो है यूक्रेन के साथ जो तुर्की में आपका वार्ता का प्रस्ताव दिया है, किस देश ने दिया है? तो रूस ने। रूस के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? तो आपको इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि वर्तमान समय में जो रूस के राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है और रूस की राजधानी क्या है। तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के साथ तुर्की में वार्ता का प्रस्ताव दिया है। और आपको बता दें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें इसका उद्देश्य था कि जो संघर्ष आपका चल रहा है, भी लड़ाई मतलब चल रही है, युद्ध चल रहा है, संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधान करना इसका मुख्य कार्य था। क्योंकि आपको बता दें तुर्की ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। किसने निभाई है? तो जो तुर्की देश है उसने आपको बता दें इस युद्ध को मतलब मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने राष्ट्रपति ने यूक्रेन के साथ तुर्की में वार्ता का प्रस्ताव किया है? रूस ने। तो आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि रूस के जो है राष्ट्रपति कौन है। तो इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। और आपको बता दें कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग अगर यूपी SSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि हम आपको बता दें कि जो जितने भी आपके टॉपिक हैं, जैसे आपका हिंदी में हो गया और आपका GK GS हो गया, करंट अफेयर तो आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको बता दें कि डेली हम आपको 1 से 2 वीडियो देंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम अभी 2-3 महीने का टाइम है तो आपका एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ हुआ? जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल है, कौन सा मिसाइल है? ब्रह्मोस मिसाइल है। इसका आपका प्रोडक्शन किसने किया है? तो आपको बता दें सबसे पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका क्या बोलते हैं प्रोडक्शन की बात करते हैं तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं कौन है? तो आपको याद रखना है राजनाथ। कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ ने आपको बता दें लखनऊ में, कहाँ पे? लखनऊ में जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ किया है। किसने किया है? तो राजनाथ ने। राजनाथ कौन है? तो आपको याद रखना है भारत के रक्षा मंत्री हैं। और कहाँ पे किया गया है? तो आपको याद रखना है लखनऊ में। कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। जो कि आपको बता दें जो ब्रह्मोस मिसाइल है आपका भारत की सुपरसोनिक आपका क्रूज मिसाइल है। कौन सा है? तो जो भारत का सुपरसोनिक आपका क्रूज मिसाइल हो जाएगा। कौन सा? तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है। किसने आपका प्रोडक्शन यूनिट को शुभारंभ किया? राजनाथ ने। कहाँ पे? लखनऊ में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा आप लोग, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो दोस्तों में ज़रूर शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि हम आपको बता दें कि आपका जो प्रतियोगी परीक्षा है आपका जैसे SSC GD, यूपी पुलिस, यूपी SSSC पेट, तो आपको बता दें इस चैनल से हम आपको पूरा जितने भी टॉपिक है हम पूरा बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं आपका 10वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हाल ही में सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी सीमा कितनी कर दी है? तो जो आपका ऋण आपका गारंटी सीमा की बात करते हैं कितनी कर दी गई है? तो आपको याद रखना है जो सरकार है स्टार्टअप के लिए ऋण की गारंटी के लिए घोषणा कितने की है, मतलब कितनी करोड़? तो आपको याद रखना है 20 करोड़। कितना हो जाएगा? तो आपका जो 20 करोड़ है इतना सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण की गारंटी सीमा रखा है। और आपको बता दें जो स्टार्टअप है आपका इसमें इकोसिस्टम को मजबूती बनाने के लिए ऐसा मतलब इतना ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि नए नए जैसे उद्यमियों हैं वित्तीय सहायता मिलेगी। इससे क्या होगा कि जैसे अगर ज़्यादा ऋण मिलेगा तो आपको जो वित्तीय सहायता है उसमें आपको इकोसिस्टम में आपका अच्छे से मजबूती बनेगी और अर्थव्यवस्था आपका बना रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें 20 करोड़। क्या हो जाएगा? 20 करोड़। तो आपको याद रखना है जो हाल में सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी सीमा कितनी कर दी है? तो आपको याद रखना है 20 करोड़। कितना किया है? तो 20 करोड़ किया है। उसके बाद हम चलते हैं 11 नंबर में। तो आपका हो जाएगा हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच व्यापार का समझौता हुआ है?
तो अभी वर्तमान समय की बात करें तो अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उसके बाद अमेरिका और किस देश के बीच आपका व्यापार का समझौता हुआ है, तो आपको याद रखना है चीन। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है अमेरिका के बाद आपका हो जाएगा अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार की समझौता किया है। और आपको बता दें अमेरिका ने पहली बार चीन पर टैरिफ लगाया था सबसे अधिक, तो इसलिए वर्तमान समय की बात करें तो अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार का समझौता कर लिया है। और आपको बता दें इस समझौते में मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें जो व्यापारिक तनाव था उसको कम करना, क्योंकि जो अब उस टाइम था क्या बोलते हैं टैरिफ लग गया था, टैक्स ज़्यादा ले रहे थे अमेरिका वाले चीन से। इससे क्या होता था कि व्यापारिक तनाव बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए अमेरिका ने आपको चीन से व्यापार का समझौता कर लिया, क्योंकि आपको बता दें व्यापारिक तनाव कम हो जाएगा जिससे कि अर्थव्यवस्था आपका स्थिर बने रहेगी। और अगर आपको बता दें कि अगर युद्ध होता रहेगा, दोनों बीच में आपका लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, तो आपको अर्थव्यवस्था जो है आपका भिन्न मतलब आपका अर्थव्यवस्था टूटती रहेगी, भिन्न हो जाएगी, मतलब अर्थव्यवस्था आपका स्थिर नहीं रहेगी। तो इसलिए आपका चीन देश से अमेरिका ने आपका व्यापार का समझौता कर लिया है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि अमेरिका के और चीन के राष्ट्रपति कौन हैं, तो आप लोग इसका उत्तर, और चीन की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी के बारे में आप लोग ज़रूर बताना। अमेरिका की मुद्रा के बारे में और चीन के मुद्रा के बारे में आप लोग इसका उत्तर हमें ज़रूर बताना। जैसे भारत की राजधानी क्या हो जाएगी, नई दिल्ली, भारत की मुद्रा क्या हो जाएगा, रुपया। उसी तरह आपको अमेरिका और चीन के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ज़रूर टाइप करना है कि अमेरिका की राजधानी, यहाँ की मुद्रा और राष्ट्रपति कौन है। उसी तरह चीन का, रूस का, जापान का, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका थल सेना समवेत युद्ध अभ्यास का पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ। तो जयपुर हो जाएगा कि लखनऊ कि आपका नई दिल्ली की पुणे, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। तो जो आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली है वहीं पर आपको बता दें थल सेना समवेत आपका युद्ध अभ्यास का पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण आपका नई दिल्ली में संपन्न, कहाँ पे, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में संपन्न। और आपको बता दें इस युद्ध का मेन उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें सैनिकों को जो रणनीति क्षमता है उसको बढ़ाना था, इसलिए इसका दूसरा संस्करण आपका मतलब शुरू किया गया है। कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, हाल ही में ओमान में कौन सी वार्ता आयोजित हुई है। तो जो आपका ओमान देश है कौन सी वार्ता आयोजित हुई है, भारत पाकिस्तान के बीच, कि अमेरिका ईरान परमाणु के बीच आपका, कि रूस और यूक्रेन के बीच, कि चीन और जापान के बीच वार्ता हुई है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। तो जो आपका ओमान देश है, ओमान देश की बात करते हैं तो इसने जो अमेरिका और ईरान के परमाणु की बात करते हैं तो इसमें आयोजित करने की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम बात करते हैं आपका 14 नंबर। अभी आपका एक क्वेश्चन और बचा है, तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका 14 नंबर क्या है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाई है। तो जो वर्तमान समय की बात करें तो कौन सा राज्य हो जाएगा, सिक्किम होगा कि असम होगा कि गोवा होगा कि मिजोरम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो 14 नंबर का है स्थापना दिवस वर्तमान समय में मतलब हाल ही में किसने मनाया है, तो आपको बता दें 16 तारीख मतलब 16 मई को किस राज्य ने, तो आपको याद रखना है 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य की बात करें तो जो भारत का 22वां राज्य बना था, कौन सा बना था, तो आपको याद रखना है आपका सिक्किम। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो सिक्किम राज्य है किस तारीख को, और आपका मतलब जो 22वां आपका राज्य बना था, कौन सा 22वां राज्य आपका बना था, किस तारीख को बना था। तो आपको तारीख याद कर लेना है, कौन सा तारीख हो जाएगा 16 मई और आपका 1975 किस तारीख को,
तो जो आपका सबसे पहली बार आपका भारत का जो 22वां राज्य बना था, कौन बना था? सिक्किम। 22वां राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। और जो कि भारत का मतलब 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। और अगर हम बात करते हैं कि भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हैं, तो आपको याद रखना है 28। और वहीं पर हम आपसे पूछते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको याद रखना है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो कि आपको अगर हम पूछते हैं भारत का 28वां राज्य आपका किस वर्ष बना था, किस तारीख को बना था, तो आप लोगों को अगर इसका उत्तर पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्योंकि जो सिक्किम है, सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम जो है आपका सिक्किम 16 मई को, किस तारीख को? 16 मई को मतलब इसका स्थापना दिवस मतलब स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। किस तारीख को? तो आपको याद रखना है 16 मई। और सबसे पहला आपका भारत का 22वां राज्य आपका सबसे पहले बात करें तो 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आपका जो है स्थापना से रिलेटेड आपका जितने भी है और भारत की राजधानी, मुद्रा, इन सभी के बारे में आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, ताकि हम आपको अगले वीडियो में आपके करंट अफेयर में हम आपको राजधानी, मुद्रा और आपके मुख्यमंत्री के बारे में हम आपको बता सके। तो आप लोग कमेंट जरूर करना जो भी आपको डाउट होगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, कि विश्व आपका स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है जो 17 मई है, 17 मई को क्या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 17 मई को हर साल क्या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है विश्व रक्तचाप दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 17 मई को हर साल मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो आपको याद रखना है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। अब आपको बता दें कि जो विश्व रक्तचाप दिवस है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें लोगों को उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूक करना, मतलब कि हृदय से रोगों से संबंधित जो रोकथाम है उसको सुधार करना। क्योंकि जो 17 तारीख का दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आपका विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। और बात करें आज वर्तमान समय की, तो आपका जो है 18 तारीख, तो 18 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज का तारीख है कितना? 18 तारीख। तो 18 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जितना भी क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं, आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि हम आपको बता दें इसी तरह का हम आपको कंटेंट लेकर आएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। जैसे आपका आज क्वेश्चन हम बहुत दिनों के बाद आपका करंट अफेयर का लेकर आए थे, उसी तरह हम आपको हिंदी का पढ़ा रहे हैं और आपको जीके जीएस में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को हम आपको बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। क्योंकि जो लोग तैयारी करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं वो लोग हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।